नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कर्म फल दाता न्याय के देवता शनिदेव 23 अक्टूबर को मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी अर्थात नॉर्मल स्पीड से गतिमान होंगे। इसके पहले 5 जून से यानी लगभग 4.5 माह से शनिदेव वक्री थे, अर्थात शनिदेव की स्पीड स्लो हो गई थी। अब एक तो शनिदेव वैसे ही अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और उस पर से वक्री हो गए तो स्पीड और भी स्लो हो गई। तो शनिदेव के वक्री होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई होंगी, क्या क्या परेशानियां आपको झेलने पड़ी होंगी, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है और शनिदेव कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव यानी कर्म के भाव पर। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव दशम और एकादश भाव के कारक माने जाते हैं, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं। तो शनि के वक्री होने का सबसे पहला प्रभाव तो आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ा होगा और उसके बाद जब कार्यक्षेत्र प्रभावित हुआ तो फिर लाभ भी प्रभावित हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी दुनिया की हर वस्तुएं इस संसार में मौजूद हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसे वो वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कर्म तो अनिवार्य है और जब कर्म के कारक ही वक्री हो जाएं तो सीधी सी बात कि काम में मन नहीं लगा होगा, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ गया होगा, पहले तो कोई काम शुरू करने का मन ही नहीं हुआ होगा और अगर आधे अधूरे मन से किसी कार्य को शुरू भी किया होगा तो वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। शनि छठे, 8वें और 12वें भाव के भी कारक होते हैं। छठा भाव रोग और ऋण का होता है। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में पैरों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो आप जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पिंडलियों के दर्द, कमर दर्द, ज्वाइंट पेन से भी परेशान हुए होंगे। शनि के वक्री होने के कारण लाभ भी प्रभावित हुआ तो आप आर्थिक समस्याओं से जूझे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे होंगे और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। और बीच में 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और सूर्य और शनि का परस्पर दृष्टि संबंध भी बना था, जिससे सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। तो आप नेत्र कष्ट, बोन्स की प्रॉब्लम्स या फिर अगर आप हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीज़ थे तो बहुत अधिक परेशानी हुई होगी, बहुत सारा पैसा आपका दवाइयों पर खर्च हुआ होगा, अस्पतालों के चक्कर लगे होंगे, मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगे होंगे। और चूंकि शनि 12वें भाव के भी कारक हैं तो विदेश से संबंधित कार्यों में भी बाधा आई होगी, विदेशी व्यापार में बाधा आई होगी, उच्च शिक्षा के मार्ग में बाधा आई होगी, पासपोर्ट वीज़ा बनवाने में प्रॉब्लम आई होगी, कोई स्कॉलरशिप मिलनी थी तो उसको प्राप्त करने में भी बहुत परेशानी आई होंगी।
हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़े हों। शनि अष्टम के कारक हैं और अष्टम भाव आयु का है। मृत्यु तुल्य कष्टों का होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है। तो हो सकता है कि आपके साथ चोट चपेट या दुर्घटना भी घटित हुई हो। शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, तो भौतिक सुखों में भी कमी आई होगी और माता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। सप्तम भाव में राहु के गोचर करने के कारण दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। विवाह के मार्ग में बाधाएं आई होंगी, विवाह में देरी हुई होगी, रिश्ता होते होते रह गया होगा। ये सब आपको पिछले 4.5 माह में झेलना पड़ा होगा। हालांकि सभी को एक जैसा प्रभाव नहीं झेलना रहा होगा, लेकिन जिनके जीवन में शनि की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, या फिर जिनकी कुंडली में शनि पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, उन्हें अवश्य ये समस्या झेलनी पड़ी होगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं शनिदेव के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होते ही आपको अपने जीवन में एक सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि ये परिवर्तन तो आपको अक्टूबर की शुरुआत से ही महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा तो होगा नहीं कि 22 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और एकदम से 23 में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने की प्रक्रिया तो धीरे धीरे ही शुरू होगी, यानी स्पीड बढ़ना तो धीरे धीरे ही शुरू होगी। और जैसे जैसे शनि की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपको उसके शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अक्टूबर की शुरुआत से ही, पहले सप्ताह से ही आप अपने जीवन में सुखद परिवर्तन महसूस करना शुरू कर देंगे। अभी तक जिन समस्याओं से आप जूझ रहे थे, उन समस्याओं में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहला प्रभाव क्या होगा कि कार्य क्षेत्र को गति मिलेगी। आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे, काम में मन लगेगा, नए व्यापार व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं और धन का आगम भी शुरू हो जाएगा। रुका हुआ पैसा आपको मिलने लगेगा, आय के नए नए द्वार खुलेंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर पड़ रही है। हालांकि शनि के वक्री होने के कारण राहु अभी तक अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब राहु का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और राहु आकस्मिक रूप से धन प्रदान करते हैं। लाभ के भाव में राहु का गोचर हो या राहु की दृष्टि हो तो बहुत ही शुभ फल मिलता है, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा और जब धन आएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि पंचम भाव में गोचर कर के स्वामी हैं और पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, तो छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि होगी, उत्साह में वृद्धि होगी। और देवगुरु छठे भाव में हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्रैक करेंगे और आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। परिजनों के साथ कोई विवाद था वो समाप्त होगा और व्यापार व्यवसाय से भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी बंद हो जाएंगे। घर परिवार के संबंधों में सुधार आएगा और गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको होगी। तुला राशि शुक्र की राशि है और लग्न भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। केतु के प्रभाव को समझने के लिए ये समझना होता है कि केतु किसकी राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु हैं शुक्र की राशि में। शुक्र हैं शनि के परम मित्र और धन वैभव समृद्धि और संपन्नता के कारक। तो अचानक से धन के प्राप्ति के योग भी केतु बनाएंगे। साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से आपके घर में धन संपदा आएगी।
भौतिक सुख सुविधा के साधन भी बढ़ेंगे, क्योंकि शनि 4th हाउस में शश राजयोग बना रहे हैं और शश राजयोग का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शश राजयोग बनने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आप किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, आपका खुद का अपना कोई व्यापार व्यवसाय हो, कोई स्टार्टअप हो, आपका हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं शनि जब शश राजयोग बनाते हैं। खास करके अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या पेट्रोल डीजल गैस का व्यापार व्यवसाय करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या फिर आप रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स और केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा और शुभ फल प्राप्त होगा। बुध हैं विदेश भाव के स्वामी और बुध भी शनि के मित्र हैं, तो जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो विदेशी व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी। बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ भाग्य के सपोर्ट से जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए विदेश जाने के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। शुक्र लग्न के स्वामी हैं और सप्तम भाव के कारक होते हैं। सप्तम भाव में राहु का गोचर है। विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं, वो बाधाएं भी अब दूर होंगी। राहु के प्रभाव से अचानक से कोई रिश्ता आएगा और आपका विवाह तय हो जाएगा। शुक्र अष्टम भाव के कारक हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है, तो गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है 23 अक्टूबर से 17 जनवरी के बीच। गुप्त धन क्या होता है? वो पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए अचानक से, जैसे लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, विरासत या वसीयत के माध्यम से धन की प्राप्ति हो जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम आपको मिल जाए, या फिर ससुराल पक्ष से धन मिल जाए, तो इसे कहते हैं गुप्त धन। और गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको होने जा रही है इस गोचर काल में। तो इस तरह से शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा और हर क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे, धन की प्राप्ति होगी, विदेश जाएंगे, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन शनिदेव का उपाय आप जरूर करते रहें, क्योंकि शनिदेव का उपाय करेंगे तो शनिदेव के मार्गी होने का पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको
कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।